क्या दिया इधर क्वेश्चन में कि एक तो बहुत बड़ा टावर है, वहाँ से हॉरिजेंटली एक तो क्या किया, एक तो गोली फेंका है मैंने, सेल कैनन से फायर हुआ है ना। ये देखो तो उसका हॉरिजेंटल रफ्तार कितना है, देखो यहाँ पे यू दिया है कितना 150 मीटर पर सेकंड हॉरिजेंटल, टी कितना दिया है 3 सेकंड के बाद टारगेट जाके हिट हुआ, ये टारगेट है हमारा। तो मेरे को पूछा हाइट ऑफ द टावर कितना, हाइट ऑफ टावर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, हाइट ऑफ द टावर। फिर बिट्टू पूछा है टारगेट सिचुएटेड, टारगेट यहाँ से कितना दूर में है, तो इसको क्या लिखेंगे रे, इसको क्या लेंगे, कितना दूर में गाड़ी खड़ा हो तो उसको ले जाएंगे आर, हॉरिजेंटल रेंज आर लेते हैं। और हाइट ऑफ द टावर को क्या से, यहाँ से फायर हुआ है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक है ना। तो मैं यहाँ से एरो कर देता हूँ, तो इसको मैं क्या लूँगा, छोटा एच ले जाता हूँ, कैपिटल एच भी है, यहाँ तक समझे। अच्छा तो अभी हम लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे। देखो बोलो एक्स का चीज़ को एक्स में, वाई का चीज़ को वाई में। तो हॉरिजेंटल मतलब इधर एक्स वाला पार्ट है ना, 2 पार्ट करेंगे, बहुत आसानी से आंसर निकलेगा। देखो और एक तो होता है कौन सा पार्ट रहे, वाई वाला पार्ट हुआ। तो देखो इनिशियल स्पीड कितना है हॉरिजेंटल, तो एक्स में क्या लिखेंगे यू लिख सकते हो, यू एक्स लिख सकते हो, ठीक है नहीं। तो ज़्यादा बेटर अगर होगा समझना चाहते हो तो यू एक्स भी लिख सकते हो, या अगर तुम लिख दिए एक्स में तो यू कितना लेंगे 150, कितना है देखो रे कितना है 150, समझे। चलो देखो तो यू एक्स कितना है मेरा 150 मीटर पर सेकंड। देखो फटाफट करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। वाह तो मैं यू एक्स नहीं करके यू लिख दे रहा हूँ, समझे, क्योंकि एक्स वाला पार्ट है। फिर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होता है, तो इधर नॉन एक्सीलरेटेड मोशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे एज्यूम किया गया कि हवा फवा कुछ भी नहीं चल रहा है, हुआ नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, समझे। अच्छा जब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन ही बोला है तो एक्सीलरेशन क्या होगा 0, समझ गए। कोई पूछेगा तो एस 0 या एस लिखो ही नहीं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्यों झमेले में जाएंगे। अच्छा अब और कुछ तो पता नहीं इधर। अच्छा टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड, मतलब गोली ये सेल जो है हवा में कितना देर तक था 3 सेकंड। तो जब तक हवा में रहता है टोटल उसको क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना सेकंड है 3 सेकंड, यहाँ तक समझे। अब पूछा है हाइट ऑफ टावर मतलब वाई का विषय में पूछा है, तो बोलो इनिशियली कोई वर्टिकल स्पीड था, तो यू वाई कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा और क्या बोला है नीचे, ये तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है ना, क्योंकि नीचे जब गिर रहा है ग्रेविटी खींच रहा है, एक्सीलरेटेड बोलो रे मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन हुआ। अच्छा ये तो फॉल हो रहा है, बोलो जब बॉल गिर रहा होगा उसका स्पीड बढ़ता है कमता है, जब कोई चीज़ को गिराते हैं, बोलो ड्यूरिंग फॉल, ड्यूरिंग फॉल जब कोई चीज़ गिरता है तो उस समय एक्सीलरेशन पॉजिटिव स्पीड बढ़ता है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा पॉजिटिव जी, समझ गए। तो क्या लिखेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, समझ गए। अब देखो कितना सेकंड लगता है टारगेट हिट होने के लिए 3 सेकंड। इसका मतलब ये बॉल जब यहाँ से देखो सेल जब फायर हुआ था ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब आया तो इसका क्या चेंज हुआ, एक्स भी चेंज हुआ वाई भी। तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाने के लिए भी 3 सेकंड लगा है, कहाँ से, ये जो कीड़ा है इसका जो एक्स वाला पार्ट है ना, यहाँ तक दूरी करने के लिए भी कितना टाइम लगा उसको, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी 3 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी 3 सेकंड, समझे। टाइम तो दोनों के लिए सेम है, क्या लिखेंगे टी कितना है 3 सेकंड, समझा। तो मेरे को यू पता है, ए पता है, टी पता है, मेरे को हाइट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट। तो नीचे जब कोई चीज़ आता है वह यहाँ पे मैं एस को क्या लूँगा, कितना चला है वो एच चला है, क्या चला है, समझ गए। यहाँ पे सबको पॉजिटिव ले गया जब गिर रहा है, क्लियर हुआ। जब गिर रहा है तो सबको पॉजिटिव, क्लियर हुआ, झमेला ख़त्म। ये उसका ट्रिक है। अब एच हमको खोजना है, कौन सा फॉर्मूला हम जानते हैं, तीनों फॉर्मूला जानते हैं। एस इक्वल बोल रहे यू टी हाफ एटी स्क्वायर, फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये 3 तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं। अब मैं देखूँगा कौन चाहिए मेरे को, v पता है क्या, नहीं, क्रॉस हुआ, और मेरे को तो s चाहिए क्वेश्चन मार्क, a पता है, u पता है, एक तो भी क्रॉस तो उसको मिटा देंगे। इधर v पता है क्या, क्रॉस, t चाहिए ना, t तो दिया है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे h ही नहीं है, तो ये भी कट, क्योंकि इसमें है ही नहीं जो निकालना है, तो ये डालेंगे। बोलो s का जगह हम क्या लिखेंगे रे, h। इनिशियल वेलोसिटी कितना है y का, देखो y u y, क्योंकि ये y वाला कंपोनेंट है ना, तो 0 ये तो कितना टाइम है रे, 3 प्लस हाफ, ये कितना है, देखो y का a कितना है 9.8, क्योंकि नीचे जब गिरता है तो सब पॉजिटिव। टाइम कितना है 3 का स्क्वायर, तो 0 इंटू 3 0, बोलो प्लस हाफ इंटू 9.8, 3 का स्क्वायर 9, काट दो 4.9, बोलो 4.9 इंटू 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 पॉइंट, तो 44.1 मीटर। कैसे लगा, इजी लगा। तो ये भी क्या निकला, एक बिट तो निकल गया हाइट। अभी हम लोग को चाहिए टारगेट सिचुएटेड, क्या चाहिए रो, टारगेट सिचुएटेड। देखो टारगेट कौन है मेरा, ये है ना रे, तो बोलो टारगेट सिचुएटेड मतलब क्या निकलना है, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक्स वाला कि वाई वाला, एक्स वाला। अच्छा, एक्स में कौन सा क्लास का फॉर्मूला लगता है, क्लास 3 का। क्लास 3 में क्या पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इधर तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो बोलो सीधा हुआ क्लास 3 का फॉर्मूला एक्स में, बोलो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब एक्स में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जब तक वो हवा में था तभी तक तो आगे बढ़ा, कितना स्पीड से भाग रहा था रे, 150 भी लिख दे रहा था, हुआ यू लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्सीलरेशन ही नहीं हुआ है ना डिस्लेशन। बोलो 15 150 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकेंड। तो यहाँ देखो सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कट गया, 150 इंटू 3 कितना रहे 450 मीटर। इसका मतलब ये जो टारगेट है कितना दूरी में था 450 मीटर, हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला हुआ, क्या लास्ट वाला देखो, वर्टिकल वेलोसिटी क्या चाहिए, ये तो इसका ट्रिक है। बिट 3 बोलो वर्टिकल वेलोसिटी, बोलो वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब वो जानना चाहती जब पत्थर से गिरा तो उसका वी वाई कितना है, तो बोलो वहाँ ये है, फिर से लिखेंगे वर्टिकल वेलोसिटी। बोलो मेरे को यू पता है, ए पता है, टी पता है, वी निकालना आएगा, बोलो वी वाई, वाई मतलब समझ जाना कि वाई वाला पार्ट निकालना। बोलो यू प्लस 80 लिख देंगे, फिर उसका पाँव के पास एस एस लिख देंगे, हुआ एक्सीलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। टाइम तो कांस्टेंट है, देखो यू कितना है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका वाई का 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑल आर इन ऐसा यूनिट है ना। अच्छा बोलो प्लस ए कितना है वाई में, बोला था जब फॉल होता है तो सबको पॉजिटिव लेंगे। बोलो ड्यूरिंग फॉल एवरीथिंग इज टेकन पॉजिटिव, तो ए वाई कितना है 9.8, टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो देखो 9.8 से जा 24 कैरी 2, 9 से जा 27 2, 29 के 0.4 पर सेकेंड। कैसे लगा, इजी ऐसे।